हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और हमारा जो कोडिंग सब्जेक्ट आया है वो आया है कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो उसके अंदर ना भाई मैंने जो आज सीखा देखा ना, उसको थोड़ा सा सब प्रैक्टिस टाइप ना करके देखते हैं, मज़ा आएगा। मतलब मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये सब्जेक्ट, तो आप भी बताना कि आपको कैसा लगा। तो फिर स्टार्ट करते। देखो, ये बेसिक सी प्रोग्राम का कोड, ये तो देखो इतना तो पता ही है हमें, ठीक है, कंफर्म इतना आता है हमें, ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच और इंक्लूड कॉनी डॉट एच, ये दैट हम लगाते हैं वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन गेट सी एच, ठीक है। ग्राफिक्स में हमारा क्या क्या ऐड हुआ वो देखते हैं। ग्राफिक्स में एक तो हमारा जी ऐड हो गया यहाँ पे, एक आया हमारा हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच, जो कि हमें हर प्रोग्राम में लगाना ही लगाना है। सबसे पहले वो चीज़, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, हटाओ से दैट, इसकी कोई ऐसी नीड नहीं है, लगाओ मत लगाओ छोड़ो। यहाँ पे आ गया इंट। और जैसे कि हम वॉइड में लगाते ही लगाते हैं, हेडर फाइल्स लगाते ही लगाते हैं, दैट ग्राफिक्स जब हम कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो हमें ये चीज़ लगानी ही लगानी है। जी डी बराबर हमें लिखना है यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में डिटेक्ट, डिटेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे आएगा जी एम एंड देन बंद कर दो। यहाँ पे जी डी का जो मतलब है, जी डी, जी डी का मतलब है हमारा ग्राफिक्स। और आप गेस कर सकते हैं कि डी से क्या हो सकता है। डी से है जी ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर है। और बाकी जो हमारा जी एम है, मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे लगा देते हैं इसे और इसमें चेंज कर देते हैं। तो जो हमारा जी एम है, जी एम में जी का तो ग्राफिक्स ही है, बट एम का मतलब जो है वो है हमारा ग्राफिक्स मोड। तो इनके ऊपर हम ये सब करते हैं। देन एक ये लाइन हो गई ऐड, और उसके बाद इसके अंदर जो आती हैं और चीज़ें, वो आती है एक हमारी इनिट ग्राफ, इनिट ग्राफ। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ, एंड देन यहाँ पे आता है हमारा जी डी कॉमा एड्रेस ऑफ जी एम। और उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे आप जिस भी ड्राइव में हो ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, आपकी कोई भी ड्राइव हो, दैट उसको लगाते हैं इस तरीके से। और फिर लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा टर्बो। ये भाई लगाना, देखो मैं बिल्कुल मैंडेटरी, लगाना ही लगाना है, नहीं लगाओगे ना तो काम नहीं करेगा आपका ग्राफिक्स। उसके बाद आएगा बी जी आई। जो भी हम काम करेंगे वो इस बी जी आई में जाने वाला है। बी जी आई आपने देखा होगा टर्बो सी थ्री में, हम जब भी कुछ काम करते थे या तो हम अपना कोई फोल्डर बनाते थे, नहीं तो ज़्यादातर नहीं बनाना हो तो आलस आता है विन में कर देते, तो दैट्स इट। बट एक बी जी आई भी आपने देखा होगा, उसमें आता था ऑप्शन में, अभी दिखा दूंगी मैं। तो ये हो गया, ठीक है। इतना काम तो करना ही करना है, देखो ये मैंडेटरी बिल्कुल ये होगा। और एक लास्ट में जो लाइन ऐड होगी वो होगी क्लोज ग्राफ की लाइन, क्लोज ग्राफ। और दैट्स इट, क्लोज ग्राफ, डन, ठीक है। तो मैं इसे हटा देती हूँ जी डी वी डी को। हट जा भाई तू यहाँ से, अब निकल। और ये मोड रह गया, इसे भी हटाओ, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, जो मैंने ये लिखा है, हर ग्राफिक्स के प्रोग्राम में इतनी चीज़ तो आएगी ही आएगी, ठीक है, ये चीज़ आएंगी। अब ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, हम अपनी जो भी ग्राफिक्स जो होता है वो इमेज चीज़ पे काम करता है। मतलब कुछ भी होगा, कुछ भी ड्राइंग होगी, एक ये समझ लो ड्राइंग फाइल जैसा है हमारा, हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं भाई, कुछ भी। तो एकदम स्टार्टिंग का मोड है, तो सबसे पहले तो देखो, जो हमारी कंप्यूटर है स्क्रीन वगैरह, जब वो पिक्सेल्स पे काम करते हैं तो हम पिक्सेल्स वगैरह ड्रॉ करना सीखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें। तो अभी इनिशियली जो आप सिखाया गया दैट वो करते हैं, ठीक है। तो खोल लेते हैं फिर भाई टर्बो सी थ्री। तो पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, देखो भाई, उससे पहले जैसे कि हमने ग्राफ पढ़ा भी था, ग्राफ होता है, ग्राफ देखा होगा सबने, इस तरीके से होता है। जो मैथ्स वाले हैं उनको थोड़ा समझ आ जाएगा, नहीं मैथ्स वाले नहीं, उनको भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ जाते थे, ठीक है, तो इधर वाला जो होता था वो तो एक्स एक्सिस होता था, और ऊपर वाला जो होता था वो होता था वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाला एक्स का था और ये वाला वाई का था, इस तरीके से होता है कुछ।
बस इसमें डिफरेंस क्या है कि x वाला जो होता है वो इस तरीके से होता है और y वाला यहाँ जाता है नीचे, ठीक है। यही है बिल्कुल, x ये रहा और y ये रहा। y डैश याद आ रहा होगा आधे से ज़्यादा लोगों को, मैं बता दूँ, देखो y इस तरीके से ही जाता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे सपोज 1 हो सकता है, मतलब 100 कुछ 1 पे तो हो ही नहीं सकता, मतलब 1 200 अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अकॉर्डिंग दैट चलता है ये 100 200। और इसकी पिक्सल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ डॉट ही बनानी है, समझ लो यहाँ डॉट ही बनानी है, डॉट इस तरीके से, डॉट मतलब एक पिक्सल, अब मुझे एक पिक्सल ड्रॉ करनी है बस, ठीक है। तो मैं इसकी एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट देखूंगी, एक्स एक्सिस पे कहाँ जा रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहा है। सपोज दैट ये 100 पे यहाँ पे आ रहा है और 100 पे यहाँ पे आ रहा है, तो क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट? इसके कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगी 100, 100, यही तो लिखूंगी मैं, और क्या लिखूंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ओके डन जी डन। तो ये इस तरीके से आएगा 100, 100। इसी तरीके से हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के दे सकते हैं एंड देन उसी से ही हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इनका हम कलर भी डिसाइड कर सकते हैं, देखो वो सब आगे की चीज़ें पहले देख लेते हैं, कि पहले एक पिक्सल ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ टर्बो C3 खोल लेती हूँ फटाफट से, मैंने खोल लिया ये। अब मैं सबसे पहले इसमें डायरेक्टरी चेंज करूँगी, BGI की डायरेक्टरी आएगी, चेंज डायरेक्टरी कर दिया, फिर मैंने कर दिया ओके, ठीक है। BGI की डायरेक्टरी आ चुकी है। अब मैं इसमें एक न्यू फाइल बनाऊँगी, ठीक है, न्यू फाइल मैंने बना दी। अब इसको सेव कर लो भाई, किसी भी नाम से देखो सेव कर लो, और क्योंकि कुछ बाई चांस आपका PC बंद हो जाए या फिर प्रोग्राम भटक जाए तो सेव फाइल होता है तो ठीक रहता है। छोटे छोटे प्रोग्राम में नहीं पता चलता, बट बड़े प्रोग्राम में पता चलता है इसके बारे में। तो 1 पिक्सल ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं 1P लिख देती हूँ और सी में सेव करें ना, C फाइल है। अब जल्दी से इसका वो लिख देते हैं पूरा कोड, stdio.h #include conio.h, देन हमारी आएगी #include graphics.h, उसके बाद हमारा आ जाएगा void main, ठीक है जी। उसके बाद मैंने D लगा दिया, यहाँ पे D हटाती हूँ, डन, ठीक है जी। उसके बाद आएगा हमारा उसके बाद int, और जो मैंने बोला था कि GD, मैं गलत लिख रही क्या, डिटेक्ट आएगा, डिटेक्ट। उसके बाद आएगा जी एक हमारा GM, देन हमारा इनिट ग्राफ होगा, इनिट ग्राफ। देखो टर्म्स गलत नहीं करनी है बिल्कुल भी, छोटी भी गड़बड़ होगी ना तो फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा कुछ भी। GD हो गया एक हमारा, GD हो गया, ठीक है जी डन, कॉमा एड्रेस ऑफ GM हो गया जी, ठीक है। ये दोनों डाले थे हमने, और एक हम यहाँ पे C ड्राइव में कर रहे हैं, सब C ड्राइव में कर रहे हैं, ओके ठीक हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से आप ड्राइव देख सकते हैं अपनी, यहाँ पे जाके चेंज डायरेक्टरी में देखो C ड्राइव, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है टर्बो C3 में, दिख रहा है ना यहाँ पे बिल्कुल आपको, जी बिल्कुल ऐसे ही है ये। तो C ड्राइव में मैं कर रही हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अब यहाँ पे क्या हुआ। ये नहीं करोगे ना तो आपकी ग्राफिक्स की नहीं चलेंगी, BGI में ही चलते हैं ये सब, तो इसलिए हम इसी के अंदर करेंगे। तो ये C ड्राइव के अंदर है, और यहाँ पे ये भी लगेगा, ठीक है। देन आएगा हमारा BGI, और देन इसको बंद कर देंगे हम, दैट्स इट, ठीक है। और एक मैंने कहा था कि गेट्स ये ज़रूर आएगा, एक कहा था मैंने कि क्लोज ग्राफ भी आएगा, तो क्लोज ग्राफ लगा देते हैं, ठीक है जी। क्लोज ग्राफ भी लगा दिया हमने, और इसे बंद कर दो, कर दिया जी। और इसको सेव कर लेते हैं, कर दिया जी। अब यहाँ पे हम करेंगे एक पिक्सल को ड्रॉ, तो वो होगा हमारा पुट पिक्सल से, पुट पिक्सल से हमारी एक पिक्सल ड्रॉ हो जाएगी, तो पुट पिक्सल। उसके बाद देते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स के कोऑर्डिनेट मैंने कहा था 100 रखते हैं पहले, ठीक है। 100 पे हम पिक्सल ड्रॉ करेंगे। वाइट कलर की करते हैं, देखो इसके अंदर कलर्स का क्या हिसाब है, इसके अंदर कुछ कलर्स हो सकते हैं डाउनलोड, बूटस्ट्रैप वगैरह जैसे क्लासेस हमारी चल रही थी वेब डेवलपमेंट की, तो उसमें पढ़ा था आपने। तो कुछ कलर्स होते हैं, तो इसके अंदर भी कलर्स लिस्ट होती है, कुछ हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब इसको कंट्रोल F9 करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखो दिख रही होगी यहाँ पे, ध्यान से देखो एक डॉट आ गई है वाइट कलर की, मैं इसका कलर चेंज करके दिखाती हूँ, ठीक है, और अच्छे से दिखेगा। एक वाइट कलर की डॉट आई थी, इसको येलो करते हैं, ठीक है, येलो करते हैं।
और ये देख सकते हो मैं कैपिटल में दे रही हूँ, आपको भी कैपिटल में देना है, ठीक है। नो डाउट में जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नो डाउट। ओके, तो ये गलती से हट गया है, लगा देते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे येलो कलर की डॉट आ गई है एक, ध्यान से देखोगे ना जूम करके तो यहीं पे है। ओके, तो अब हम कुछ और ड्रॉ करते हैं। अब सपोज दैट मुझे पिक्सल ड्रॉ नहीं करनी, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करनी है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से यहीं पे चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं लाइन का क्या फंडा है। तो लाइन हमारी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है जी, होती है लाइन इस तरीके से हमारी। लाइन में मैंने कहा था कि ये इस तरीके से एक्सिस होते हैं हमारे, होते हैं जी। तो इस वाली के कोई एक्सिस होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे। क्या क्या एक्सिस हो सकते हैं जी? एक्सेल सपोज मान लो कि इसका हमारा जैसे कि हो सकता है 50 मान लेते हैं, 50 नहीं 100 ले लेते हैं, चलो 100, इसका 100 है और इसका भी 100 है, ठीक है। और इसका मान लेते हैं, इसका 400 है और 100 है। इसके अंदर ध्यान से देखो, एक्सिस कुछ इस हिसाब से लिए मैंने। ये पहली वाली जो है ये एक्स के ऊपर आ रही है, ये दूसरी वाली वाई के ऊपर जा रही है, ठीक है। ये पहली वाली एक्स के ऊपर आ रही है, यहाँ पे 100 आएगा ना, 400। देखो यहाँ पे अगर एक्स जा रहा है हमारा इस तरीके से, एक्स एक्सिस है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे अगर वाई एक्सिस है तो उसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे हमारा एक्स के ऊपर है 100, ओके, और यहाँ पे हमारा एक्स के ऊपर 400 आ रहा है। जैसे यहाँ 200 हो गया, यहाँ 300 हो गया, तो यहाँ 400 हो गया ना। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर भी सेम ही है, इसके अंदर 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया जी, कोई डाउट नहीं है। और वैसे ही इसके अंदर 200 आ गया। अगर यहाँ पे मैं 200 दे देती तो ये लाइन हो जाती टेढ़ी है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आती। अगर मैं यहाँ 300 वाला देती तो ये लाइन इस तरीके से जाती, 100 ना चेंज करके। पीछे वाले 100 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले को एक्स बोल रहे हैं यहाँ पे हम, और दूसरे वाले को बोल रहे हैं जी वाई, ठीक है, नो डाउट। इसको देख लेते हैं फटाफट से, मन में खिचड़ी नहीं पकाते। तो देख लेते हैं, इसके लिए लिखते हैं हम लाइन। लाइन लिखते हैं और उसके बाद सबसे पहले आता है हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट, पहले वाली जो पॉइंट है उस वाले के, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले के, उसके बाद जो हमारे दूसरा वाला पॉइंट है, मतलब पहली वाली लाइन जो हमारी है, ये मैं बता देती हूँ। ये जो मैंने ये वाली है ना, इस वाली के लिखे पहले एक्स और वाई के, अब इस वाली एक्स और वाई के लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं फटाफट से, पहली वाली के हो गए, अब दूसरी वाली के लिखते हैं। दूसरी वाली के क्या थे हमारे 400 और कॉमा 100, ठीक है, हो गया डनिता। अब इसको कर देते हैं सेव एस, सेव एस करते हैं और इसमें लिख देते हैं लाइन, LINE.C। हम लाइन बना रहे हैं ना, तो लाइन के नाम से सेव करते, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, सेव हो गया। अब से कंट्रोल F9 करते हैं, तो देख सकते हो ये लाइन मेरी कुछ इस तरीके से आ गई है, ठीक है। तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये सीधी क्यों नहीं आई है। तो 400, ओके, तो ये मैंने एक्स पे 400 दिया है, ठीक है। 100, ओके, ये 100 है, मैंने यहाँ पे कितना दे दिया, मैंने यहाँ 400 दे दिया, इसलिए लाइन टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो 100 कर देते हैं। 100 देने पे इसे सबसे पहले कर देते हैं सेफ, ठीक है, कर दिया। अब इसका करते हैं ओके। देखो सीधी लाइन आ गई, बिल्कुल आ गई जी सीधी लाइन हमारी। अब कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं लाइन से, ठीक है। तो इतना आज हमने सीखा, अब लाइन से कुछ बनाते हैं। लाइन से एक अब हर्ट ड्रॉ करके देखते हैं कि हर्ट किस तरीके से ड्रॉ हो सकती है। तो सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या क्या बैठ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेती हूँ हमारा टर्बो सी, तो एक्सेल ड्रॉ, इसके अंदर मैं बताती हूँ ड्रॉ करके। तो हर्ट बेसिकली कैसे होती है हमारी, सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से, ओके। फिर यहाँ पे भाई देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है, पहले अच्छी थी बहुत, अब ख़राब हुई है, तो हंसना मत कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जाता है, ऐसी तो बनती थी हमारी हट। वो दूसरी वाली तो याद नहीं कर रहे ना, दूसरी वाली नहीं बना रही मैं, ये वाली बना रही छोटी सी। और उसके बाद ऐसे होता था, ठीक है, और उसके बाद ये मिल जाता था, डन, ठीक है। ऐसी बनती थी हमारी हट। तो अब यहाँ पे इस तरीके से समझो कि ये हमारी जा रही है जी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाली जा रही है हमारी जी वाई एक्सिस, और ये हमारा पेज है पूरा, ये एक्स एक्सिस जा रही है, वाई एक्सिस जा रही है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपकी
टर्बो C3 में कौन सा पिक्सल कहाँ जा रहा है, कौन सा लग रहा है कहाँ पे जाकर। तो पहले देख लेना पिक्सल लाइन वगैरह ड्रॉ करके कि कौन सा कहाँ जा रहा है, तब एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। तो इसको दे देते हैं, इसको इस तरीके से यहाँ पे x की साइड से देते हैं, x की साइड से सपोज दैट मैंने दे दिया 50,0, ठीक है। उसके बाद ये 50 हो गया और ये यहाँ पे 0 से आ रहा है, x पे y पे 0 से आ रहा है, समझो 0 से आ रहा है, ठीक है। इसको दे देते हैं, इसको कितना दे, इसको दे देते हैं 350 जा रहा है ये इधर साइड, और ये 0 पे ही है। देखो x पे तो यहाँ पे आ गया ना, और 0 यहाँ, ठीक है, नो डाउट, ठीक है जी, नो डाउट, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे देखो इधर साइड देखो, अब ये हमारा इधर नीचे खिसक गया थोड़ा सा, इसका मतलब, और ये देखो यहाँ पे 50 पे लिया था मैंने, 50 पे एक्स एक्सिस पे 50 पे, तो इधर साइड आ गए हम, तो ये 0 पे हो गया, 0 लगा दिया, 0 कॉमा, और ये इस यहाँ पे ये 0 आ रहा था और ये थोड़ा नीचे हो गया, तो 100 ले लेते हैं कम से कम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, मैं बस एक कोऑर्डिनेट सेट करके दिखा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ कुछ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे आ गया, यह देखो एक्स एक्सिस पे इससे डबल हो गया, ये 100 पे आ गया और ये 100 पे था, ठीक है, एक लाइन सीधी आ जाएगी, तो 100,100, ये 100,100 वाली लाइन हो गई। उसके बाद ये दूसरी वाली लाइन देखो, ये दूसरी कहाँ आ रही है, तो ये दूसरी वाली लाइन पे ये 350 से थोड़ी सी इधर है, तो उसका मतलब एक्स एक्सिस 400 कर देते हैं, और ये 100 वाली लाइन पे आ रही तो 100 डाल देते हैं, डन, इतना डन जी, बिल्कुल डन। अब ये नीचे वाला कर देते हैं, नीचे वाले में क्या रखें हम, नीचे वाले में 0 रख देते हैं, रख दिया जी, 0 रख देते हैं, 0 पे आ रहा है क्योंकि ये देखो एक्स के एक्सिस पे 0 पे आ रहा है, और एक 400 रख देते हैं थोड़ी हाइट के लिए, यहाँ नीचे एक साइड वाई एक्सिस में, ठीक है। ये दूसरे वाले जो एक्सिस है इसके अंदर रख देते हैं जी 100 और 400, मैच कर सकते हो। देखो पहले आराम से ड्रॉ कर लो तुम पेपर वगैरह पे, उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स देखो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उसके बाद फाइनल टच देना, डायरेक्ट मत करने लग जाना, नहीं तो गड़बड़ होगी जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं तो एक्सपर्ट होता है, सो गुड, कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैंने सब कर दिया, अब इन सबको करने वाले हैं अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे टर्बो C3 खुल चुका है, और यहाँ हम सब कुछ अप्लाई करने वाले हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल एंटर करके। तो भाई सबसे पहले हमने बनाया था ऊपर का हिस्सा, तो ऊपर का है हमारा 50, ठीक है, फिर है 0, और उसके बाद है 350 के बाद है हमारा 0, और दैट इसे बंद करते हैं, ठीक है, और इसको सेव एस कर लेते हैं, सेव एस सबसे पहले, तो सेव एस करते हैं, और मैं ऐसे लिखूँगी हट, और यहाँ पे लिखूँगी बाय लाइन डॉट सी, ठीक है, हट बाय लाइन डॉट सी, एंटर करते हैं, इसको चला के देखते हैं कि क्या बना, एक मिनट, ठीक है, हाँ अब चला के देखते हैं, कंट्रोल F9, तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ऊपर एकदम लाइन बन चुकी है, क्योंकि मैंने 0 एक्सिस पे दिए हैं ना ये, इसलिए, ठीक है। तो एंटर करते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं हम, लाइन, तो लाइन बनाते हैं जी, लाइन मैंने बना दिया है, लाइन बनाने के बाद यहाँ पे डालते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, क्या डालते हैं, 0 डालते हैं और 100 डालते हैं, 0 और 100, और क्या डाले 50 और 0, ठीक है, मिलाते हैं इसको, ठीक है, कंट्रोल F9 करते हैं, ठीक है। देखो हट का दूसरा वाला पॉइंट भी बन चुका है। अब मैं अगली वाली डालती हूँ लाइन, यहाँ पे डालती हूँ 0, 100 और 100, 100, ठीक है, ये वही सब डाल रही हूँ जो मैंने वहाँ लिखे थे। ये देखो दूसरा वाला आ गया, अब इसको और इसके कॉर्नर को मिला देते हैं, ठीक है, लाइन 100, 100, और इसको मिला देते हैं 50 और 0 से, ठीक है, डन, इतना ठीक, डन बिल्कुल, देखो, ठीक है, इतना बन गया। अब आगे चलते हैं, लाइन आगे लिखते हैं यहाँ पे हम 100, 100, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 400, 100, फिर एक काम करते हैं, इसको भी साथ में मिला देते हैं, लाइन यहाँ पे लिखते हैं 350 और 0 और 400 और 100, तो अब इसको करते हैं कंट्रोल F9, तो मैंने फिर गलत कर दिया, कंट्रोल F9, ठीक है जी, इतना बन गया, डन जी, डन बिल्कुल। अब आगे करते हैं लाइन 0, 100
और उसके बाद यहाँ पे आएगा 0 400, ठीक है। उसके बाद आएगा लाइन 0 400 और क्या था, 100 था शायद और 400 था, ठीक है। तो इतना अब देख लेते हैं कहाँ जा रहा है ये। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है, ट्रैक पर जा रहा है बिल्कुल। फिर अब इसको भी मिला देते हैं 100 400 और उसके बाद मैं दे देती हूँ 100 और 100। उसके बाद लाइन 100 400 और 400 400 और देखते हैं, ठीक है बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। एक लास्ट लाइन और रह गई, उसको और ड्रॉ करते हैं। लाइन 400 और 400, ठीक है डन इतना। उसके बाद ऊपर वाला का क्या था, 400 था और 100 था, ठीक है डन इतना। इसको सेव करते हैं। अब करते हैं कंट्रोल F9, ठीक है जी डन। हमारी हट बन चुकी है कंप्लीट। तो जैसे जैसे कुछ नए नए सीखते जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मज़ा आएगा करने में, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो। देखो प्रोग्रामिंग में हट बनाई, सो मतलब कितना इंटरेस्ट पार्ट है, आप भी ट्राई करो, बहुत मज़ा आएगा। तो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर के बाद नेक्स्ट वीडियो में।